पुन्हाना विधानसभा के 3 गांवों में 100% हुआ टीकाकरण। नूंह जिला के उपमंडल पुन्हाना के गुलालता, झारौकड़ी, नवलगढ़ सहित 3 गांवों में 100% वैक्सीनेशन के बाद गांव झारौकड़ी में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने तीनों गांवों के स्वास्थ्य कर्मचारी, विलेज वैक्सीनेशन मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्यों, नंबरदार और टीकाकरण के सहयोग करने वाले 3 दर्जनों से अधिक लोगों को प्रेषित पत्र देकर सम्मानित किया। गांव नवलगढ़ में 640, झारौकड़ी में 1485 और गुलालता में 2500 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। इस मौके पर एसडीएम मनीषा शर्मा, बीडीपीओ दिगंबर सिंह, नायब तहसीलदार कंवरलाल, एसएमओ शब्बीर, सरपंच सपात झारौकड़ी तौसीफ बीसरू, खुर्शीद महू सहित काफ़ी प्रमुख लोगों और अधिकारी मौजूद रहे। अगले 15 दिन में हो जाएगा लक्ष्य पूरा। डीसी ने दावा किया है कि अगर स्वास्थ्य कर्मचारी और प्रमुख लोगों ने फर्ज को अंजाम दिया तो 15 दिन में 100% लक्ष्य पूरा हो जाएगा। पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से गांव झारौकड़ी, गुलालता और नवलगढ़ के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना जल्दी 100% वैक्सीनेशन के मुकाम को हासिल किया। परसों ही हमने फिरोजपुर जिरगा के गांव मुंडाका और एक उजीना के पास गांव है जाजोड़ा, वो भी फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। नूह के अंदर भी 2-3 गांव हो चुके हैं। ताउड़ू में भी 2-3 गांव हो चुके हैं और लगभग 60 के करीब गांव ऐसे हैं 60 के करीब गांव ऐसे हैं जो 100% वैक्सीनेशन के नज़दीक हैं। तो मैं नूह डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों का, ख़ास तौर पे जो धार्मिक नेता हैं, अलग अलग मतों के, धर्मों के, मौलाना साहब, मौलवी साहब, इमाम साहब, मंदिर के, उन सब का आभारी हूँ। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, भूतपूर्व पंच, सरपंच हैं, गांव के नंबरदारान हैं, हमारे हेल्थ विभाग के खास तौर पे आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, डॉक्टर्स, वैक्सीनेटर्स, उन सभी का आभारी हूँ कि उन्होंने इतना जल्दी अफवाहों से बचते हुए और वैक्सीनेशन की मुहिम को कामयाब किया। आज के दिन हमारे ज़िले में कल शाम को 5,17,000 लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका था, जिसमें से 4,27,000 जो हैं वो पहली डोज लग चुकी है और तकरीबन 90,000-93,000 को दूसरी डोज भी लग चुकी है। तो इस तरह से हम बहुत जल्द, जो हम कभी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके चिंता जाहिर की थी, उस वक्त हम 27% पर थे और केवल 15 दिनों के अंदर हम लोग आज के दिन 50% से आगे निकल चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी उत्साह के साथ अगर हम लगे रहे तो बहुत ही जल्द हम अपने पूरे ज़िले को, जो कि हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े हुए 42 जिलों में गिना जा रहा था सबसे कम वैक्सीनेशन की वजह से, उसको हम न केवल नेशनल एवरेज से आगे लेके जाएंगे बल्कि स्टेट एवरेज से भी आगे लेके जाएंगे और 100% वैक्सीनेशन ज़िले का मुकाम हासिल करेंगे। अभी आपने देखा कि जो काफ़ी दिन से वैक्सीनेशन चल रहा था, हाँ, और अब 8-10 दिन में हुआ है, एकदम 27 से 27% हम एकदम बढ़े, 7 दिन के अंदर 27% बढ़ गए। पहले आखिर बीच में जो गैप रहा है, किन कारणों से रहा है? किन की कमी मानेंगे, अफवाह को कहेंगे, अधिकारियों को भी कहेंगे, किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार मैं, देखिए, ये पूरी व्यवस्था में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी सबकी रही। कुछ कमियां भी नहीं कहूँगा मैं, जो हमारी वैक्सीनेटर्स हैं, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, एएनएम हैं, वो अपनी व्यवस्था करके पहुंचते थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता था, किसी से लिफ्ट मांगी, किसी तरह पहुंचते पहुंचते उनको कुछ समय लग जाया करता। दोपहर के बाद उनको वापसी पहुंचने की चिंता शुरू हो जाती। तो हमने इस समस्या को पहचाना और इसको एड्रेस किया
और हमने सुनिश्चित किया कि हमने उनको ट्रांसपोर्ट ला के दिया कि हम गाड़ी हम देंगे, आप लोग समय पे पहुँचिए। इसी से उनके वर्किंग आवर्स डबल हो। फिर गांव में अभी तक मोटिवेशन के लिए, समझाने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी। हर गांव के अंदर एक वैक्सीनेशन, विलेज वैक्सीनेशन मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई, जिसमें गांव के सभी मौजूद लोग, गांव के डिपो होल्डर्स, गांव के नंबरदार, एक्स सरपंच के अन्य कैंडिडेट भी, पंच भी, सभी मौजूद लोग जिनकी बात लोग सुनते थे, गांव के इमाम साहब, खास तौर पे मौलवी साहब, और उन सबको उसमें शामिल किया, जिन्होंने डोर टू डोर जाके कैंपेन किया, एक एक आदमी को समझाने की कोशिश की। समय समय पर मस्जिदों से, मंदिरों से ऐलान किया गया कि वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, करना जरूरी है। उसका ये सारा रिजल्ट आया कि हम जहाँ पर मई जून के महीने में 200 से 300 वैक्सीन प्रतिदिन लगाते थे, पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे ज़िले में 200 से 400 का एवरेज आ रहा था। और कल जो है हमारे एक परमीना, उसका नाम है शायद, उस ANM का परमीना है, यही नाम है शायद, उस बच्ची ने, ANM ने, अकेली ने 456 वैक्सीन लगाए एक दिन के अंदर, एक स्थान पर। एक ही गांव के अंदर 1200 वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, और वो 200 से 300 का जो एवरेज था, औसत था, वो बढ़ करके कल हमारा 17,500 को क्रॉस कर गया। तो हम कब तक सर 100% कर पाएंगे? इसी तरह से आप लोगों का, पत्रकार बंधुओं का खास तौर पर बड़ा सहयोग मिला, मीडिया का बहुत सहयोग मिला। जो अफवाहें मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चल रही थी, उनको काउंटर करने में इन्होंने बहुत अच्छा अहम रोल निभाया। तो इस तरह से गति बढ़ती रही, तो मेरी उम्मीद है कि इस सप्ताह, अगले बुधवार बृहस्पतिवार तक हम 30,000 की एवरेज प्राप्त कर लेंगे, और 15 दिन के अंदर हम संभवतः पूरे ज़िले को पूरी तरह वैक्सीनेटेड कर सकते हैं। अभी आपने जिक्र किया जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वर्कर हैं, फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, उनको आपने इंसानियत से ऊपर का जो है दर्जा दिया है, आखिर क्यों? देखिए जी, आप सबने दूसरी लहर के वक्त में देखा है, ऑक्सीजन की कमी थी, नींद नहीं मिल रही थी, 16-16 घंटे काम किया इन लोगों ने। और जब वैक्सीन, किसी को इन्फेक्शन होता था तो हम सब उसको बोलते थे होम आइसोलेशन, कि घर में भी अलग रखो, घर के लोग भी ना मिलें, कहीं उनको इन्फेक्शन ना हो जाए। और उस वक्त इन हेल्थ वर्कर्स ने, इन सेहत महकमा के कर्मचारियों ने अपनी जान को जोखिम पर डालते हुए उनको दवा पहुंचाई, उनका बार बार टेम्परेचर चेक किया, BP चेक किया, और तो और जो भर्ती हो गए थे उनका इलाज किया है। तो ये तो बहुत बड़ी कुर्बानी है इनकी, बहुत बड़ी मेहनत है इनकी। अभी 26 जनवरी आने वाली है, तो जो अच्छे काम करने वाले हैं, चाहे गांव का आदमी हो, चाहे आपके स्वास्थ्य के आदमी हो, चाहे प्रशासन के आदमी हो, क्या उनको सम्मानित करने की कोई? निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन की मुहिम में जो लोग सबसे अच्छा काम करेंगे, चाहे वो वैक्सीनेटर्स हैं, चाहे वो मोटिवेटर्स हैं, चाहे वो हमारे धर्मगुरु हैं, चाहे वो हमारे नंबरदार हैं, जिसने भी अच्छी मेहनत से काम किया है, उसकी मेहनत को ड्यूली रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सम्मानित तो इन लोगों को हम क्या कर सकते हैं, इनको तो इंसानियत ने सम्मानित किया है, इनको ऐसा मौका दिया और इन्होंने इतनी बड़ी सेवा की है इंसानियत की। हम तो सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनको एक सर्टिफिकेट दे करके सबके सामने बता सकते हैं कि इन लोगों ने इतनी अच्छी उपलब्धि की है। आज 3 गांव के लोगों को सम्मानित किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं वो लोग भी, आप भी, जब उनको माला पहना जी, वो तो कैसे महसूस कर रहे हैं वो तो जी वो बताएंगे, लेकिन मुझे खुद बहुत बड़े गौरव का अनुभव हो रहा है कि मैं आज उन लोगों के बीच बैठा हूँ जिन्होंने मेरी एक रिक्वेस्ट पे और खुद अपने चीज़ को समझते हुए, वैक्सीनेशन की ज़रूरत को समझते हुए, इतनी जल्दी उन्होंने अपने पूरे गांव को वैक्सीनेटेड कराया है। ऐसे कर्मठ, ऐसे जुझारू लोगों के बीच में आकर के मैं खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अभी आपने पूरे जिले में जो 51 गांव हैं, जो सबसे कम वैक्सीनेशन हुआ है, उनमें नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। जी जी। और उनकी क्या खास जिम्मेदारी लगाई कि वो पीछे ना रहे? जिम्मेवारियाँ हैं। एक दो जगह पर ऐसा देखने में आया कि जो ANM और जो वैक्सीनेटर थे वो अपना PHC में जाके बैठ जाते थे। वो PHC शायद गांव से कहीं 100, 200, 400 मीटर दूर थी, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे लोग। तो वो व्यवस्था, लोकेशन को चेंज करें, ट्रांसपोर्टेशन की कमी है उसकी मदद करें, कोई आदमी अफवाह फैलाता है तो उसकी अफवाह को भी खारिज करें, लोगों को बताएं कि ये अफवाहें गलत हैं। तो ये सब ड्यूटीज़ हैं उनकी, और वो बड़े अच्छी मेहनत से काम कर रहे हैं। उनकी जो डेली परफॉर्मेंस है वो भी मॉनिटर हो रही है,
और अगर कहीं पे कोई ढिलाई दिखती है तो उनको बताया जाता है उसके बारे में। अच्छा, ये तो एकदम तेजी से बढ़ा है, तो क्या इसमें धार्मिक गुरु और जो ABCC कमेटी का भी क्या देखिए जी, योगदान क्या मानते हैं? इसमें एकदम जो सबसे बड़ा योगदान अगर मैं मानता हूँ तो ये दो लोगों का है। एक तो जितने धर्मगुरु अलग मजहब के हैं, ख़ास तौर पे मौलाना साहब, मुफ्ती साहब और अपने इमाम साहिबान। दूसरी चीज़ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे जो अब तक इस मुहिम से दूर जुड़े नहीं थे। और तीसरा सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूँ इन हेल्थ वर्कर्स का। इन लोगों ने 8-8, 9-9 घंटे कैंप लगाया है। सुबह 8 बजे आ जाते हैं, शाम को 5, 6, 7 बजे तक भी इन्होंने काम किया और घर घर जा कर के वैक्सीन लगाया। इन लोगों की वजह से ही ये अभियान जो है, ये मुहिम कामयाब हो गई। अब हम 50% से ऊपर पहुँच गए। हाँ जी। लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे कि आखिर क्यों डर रहे हैं अभी, क्यों खुद सामने नहीं आते खुलकर? नहीं, अब जहाँ तक मेरा सोचना है, जो मैं लोगों से मिला हूँ, गांव-गांव गया हूँ, वो डर वाली बात ज़्यादा नहीं है, वहम वाली बात ज़्यादा नहीं है। अब तो सिर्फ ये है कि देखा देखी कि यार चलो वो लगवा लेगा तो मैं भी लगवा लूँ, ऐसी कुछ देखा देखी वाली बात है। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि किसी और आदमी के वैक्सीन लगवाने का वेट ना करें। आप कतार में सबसे आगे क्यों नहीं खड़े हो सकते? आप आगे आइए, बताइए कि देखो मैं लगवा रहा हूँ। और अब तो लगभग हर गाँव में 200, 400 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाया हुआ है। तो आप उनसे पूछ के देखिए भाई, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई। आज आपने देखा, आज इस फंक्शन के दौरान मैंने तीनों गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं, मैंने इनसे पूछा भी कहीं किसी को जरा सी भी तकलीफ महसूस हुई? तो किसी ने नहीं कहा, किसी को कोई तकलीफ नहीं। फिर भी इस मौके पे अगर कोई आदमी विरोध करता हो, इनके देखिए गलत डालता हो या गलत वो कर रहा हो, उनके लिए क्या संदेश दें? देखिए जी, गलत अफवाह फैलाने वाला आदमी नंबर 1 चीज़ तो इंसानियत का दुश्मन है। नंबर 2 चीज़, वो गलत अफवाह फैला करके किसी आदमी को अपनी सुरक्षा करने से रोक रहा है, गलत सूचना बता रहा है। ये किसी भी हालत में मंजूर नहीं है हमारे को। ऐसा कोई करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई। थैंक यू सर। दूसरी चीज़, 100% है ही गलत। इस चीज़ का सबूत ये है कि पूरे हिंदुस्तान में 100 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीन लग चुका है, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। हमारे अपने ज़िले के अंदर 5 लाख डोज लग चुकी हैं, कोई ये नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। तो ऐसे अफवाह फैलाने वालों को असल में तो जो आवाम है, समाज है, अपने आप देख लेगा। और नहीं तो कोई ऐसा करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई। तो करीब 10 गांव अब हम 100% हो गए हैं। हाँ जी। तो क्या इनसे भी लोग कुछ सबक लेंगे? क्या इनसे कुछ वो लेंगे? मुझे उम्मीद है कि अब बाकी गाँवों को ये सोचना चाहिए कि अगर गुलालता कर सकता है, अगर चरावड़ी कर सकता है, अगर ये गाँव कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? उनमें क्या कमी है? उनको भी फर्स्ट आना चाहिए आगे अब। और अब तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते में तो हर रोज़ 2-4 गांव जो है अपने आप को फुली वैक्सीनेटेड डिक्लेयर करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।